हेलो फ्रेंड्स, कृष्णा क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बीए फोर्थ सेमेस्टर की यूनिट 4 पोइट्री में कबीर दास जी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेता है अक्सर। तो देखेंगे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है डिस्कस द लैंग्वेज ऑफ कबीर दास। कबीर दास जी की भाषा को डिस्कस करिए। देखो आंसर। It is very difficult to comment upon the language of कबीर दास। It is very difficult, ये बहुत कठिन है, to comment टिप्पणी करना या राय देना upon the language of कबीर दास। कबीर दास जी की भाषा पर कमेंट करना बहुत ही कठिन है। बिकॉज क्योंकि इट इज़ नॉट लिमिटेड इन वन लैंग्वेज, क्योंकि यह एक ही भाषा में लिमिटेड नहीं है, यह एक ही भाषा में सीमित नहीं है। लिमिटेड में सीमित नहीं है। इट इज़ मिक्सचर ऑफ मैनी लैंग्वेजेस, यह बहुत सी भाषाओं का मिक्सचर है। इट इज मिक्सचर ऑफ मैनी लैंग्वेजेस लाइक अवधी, भोजपुरी, पंजाबी एंड ब्रज। इट इज़ मिक्सचर, ठीक है। ये अवधी भाषा, भोजपुरी भाषा, पंजाबी भाषा और ब्रज भाषा का मिक्सचर है, मिश्रण है। मिक्सचर का मतलब मिश्रण है। हिज पोएम्स हैव वर्ड्स ऑफ अनदर लैंग्वेज एंड डायलैक्ट्स। उनकी जो पोएम्स हैं, कविताएं हैं, हैव रखती हैं वर्ड्स में शब्द ऑफ अनदर लैंग्वेज, अदर लैंग्वेज एंड डायलैक्ट्स। इनकी जो कविताएं हैं वो अन्य भाषाओं के और डायलैक्ट्स में क्षेत्रीय भाषाओं की, क्षेत्रीय भाषाएं, क्षेत्रों की उपभाषाओं, उनके भी शब्द रखती है। इनकी जो पोएम्स हैं वो, इनकी पोएम्स में जो क्षेत्रीय डायलैक्ट्स हैं वो और अन्य भाषाओं के भी शब्द देखने को मिलते हैं, इसलिए इनकी भाषा को क्या कहा गया है, मिक्सचर कहा गया है। द व्यूज ऑफ स्कॉलर्स अबाउट हिज लैंग्वेज आर वेरी डिफरेंट। व्यूज मीन्स विचार, विद्वानों के विचार, अबाउट मीन्स बारे में, हिज लैंग्वेज उनकी भाषा के बारे में, आर वेरी डिफरेंट। विद्वानों के जो विचार हैं उनकी भाषा के बारे में वो भी डिफरेंट हैं। वो कैसे? सम क्रिटिक्स ओपिनियन, कुछ क्रिटिक्स का मत है दैट के ही यूज्ड, उन्होंने प्रयोग की ब्रज लैंग्वेज, ब्रज भाषा इन हिज डिवोशनल पोएम्स। उनकी जो डिवोशनल पोएम्स थी, कहेंगे कि एक तरह से भगवान को डिवोशनल या स्ट्रॉन्ग रिलीजियस फीलिंग्स रखने वाली, जो उनकी डिवोशनल पोएम्स से मतलब है स्ट्रॉन्ग रिलीजियस फीलिंग्स रखने वाली जो पोएम्स थी, उनमें तो उन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। कौन मानते हैं? कुछ क्रिटिक्स मानते हैं। एंड अवधी लैंग्वेज हैज, और उनकी जो अवधी लैंग्वेज है, हैज डोमिनेटेड हिज रमैनीज, और उनकी जो अवधी भाषा है, उनकी जो रमैनीज हैं, रमैनीज जानते हैं, बीजक इनका एक काव्य संकलन था, और उस काव्य संकलन में 3 प्रकार के गीत थे, साखी, शबद और रमैनी। तो इनकी जो रमैनीज हैं, उन रमैनीज में कौन सी? अवधी लैंग्वेज डोमिनेटेड है, ठीक है, अधिक मात्रा में है, मतलब देखने को मिलती है एक प्रमुख मात्रा में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द ग्रेट हिंदी स्कॉलर, जो कौन थे? महान हिंदी विद्वान थे। एंड एसिस्ट, और क्या कहेंगे, निबंधकार थे। काल्स हिम लैंग्वेज सदुक्कड़ी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हिंदी के विद्वान कहे जाते हैं और निबंधकार कहे जाते हैं, इन्होंने उनकी भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कहा। ध्यान रखेंगे, यहाँ पर ये शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, या वेरी शॉर्ट कहेंगे, वेरी शॉर्ट बन जाता है, मल्टीपल चॉइस बन जाता है कि रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा को कौन सी भाषा माना था? सदुक्कड़ी भाषा माना था। साधुक्कड़ी, ठीक है, सदुक्कड़ी स्पेलिंग बनती है, लेकिन साधुक्कड़ी कहते हैं हिंदी में। इट इज़ वेरी सिंपल, यह बहुत सिंपल है। ल्यूसिड, बहुत ही ल्यूसिड है। ल्यूसिड कहेंगे सुलझी हुई भाषा, जो बहुत समझने में स्पष्ट हो, समझने के लिए स्पष्ट हो। ल्यूसिड, समझ में आ गया ल्यूसिड शब्द? बहुत ही सुलझी हुई भाषा जो समझने में बहुत अच्छी हो, स्पष्ट हो। और सिंबॉलिक, प्रतीकात्मक, यह बहुत ही साधारण और ल्यूसिड और सिंबॉलिक भाषा है। दो यद्यप हिज लैंग्वेज हैज़ द वर्ड्स ऑफ डायलैक्ट्स, यद्यप इनकी भाषा में बहुत सी डायलैक्ट्स वर्ड्स मिलते हैं, क्षेत्रीय उपभाषाओं के शब्द भी मिलते हैं,
डायलेक्ट्स भी क्षेत्रीय भाषाएं, क्षेत्रीय उपभाषाएं। इट इज़ वेल अंडरस्टूड, यह बहुत अच्छे से समझा जा जिन्हें बहुत अच्छे से समझा जा सकता है बाई पीपल, लोगों के द्वारा। मतलब यद्यपि हिज लैंग्वेज हैज बर्ड्स ऑफ डायलेक्ट्स, यद्यपि इनकी भाषा में क्या है, बर्ड्स ऑफ डायलेक्ट्स हैं। इट इज़ वेरी वेल अंडरस्टूड, जिसको बहुत अच्छे से समझा जा सकता है, किसके द्वारा, बाई पीपल, लोगों के द्वारा। मतलब कोई भी इनकी कविताओं को पढ़ेगा, पोएम्स को, तो वो बहुत अच्छे से इनको समझ सकता है। द यूज ऑफ डायलेक्ट्स कैन बी शीन, यूज ऑफ डायलेक्ट, क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग, कैन बी शीन, देखने को मिल सकता है, इन द फॉलोइंग लाइन, निम्नलिखित लाइन में। ये है, देखो ये दिया है, हंसा कहाँ पुरातन बाढ़, ये क्या है, डायलेक्ट भाषा है, ये क्षेत्रीय भाषा है। तो ये क्या है, हंसा, ये हमारी जो यूनिट 4 में जो पंक्तियाँ प्रेस्क्राइब्ड हैं कबीरदास जी की, उसमें 12वीं पंक्ति है ये। हंसा मतलब हंस, आत्मा को कहा है, कहाँ, कहो, कहो का मतलब कहाँ, पुरातन मीन्स प्राचीन, बाट का मतलब यहाँ कहानी से है, वैसे बाट मीन्स होता है एक रास्ता, राह तकना। इट इज़ फुल ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, ये इट इज़ फुल ऑफ, ये भरी है फिगर ऑफ स्पीच से, अलंकार से। अकॉर्डिंग टू हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, कबीर हैड ए ट्रीमेंडियस कमांड ओवर लैंग्वेज, कबीर दास एक ट्रीमेंडियस कमांड रखते हैं। ट्रीमेंडियस का मतलब होता है बहुत अधिक, अधिक मात्रा में कमांड रखते हैं ओवर लैंग्वेज, भाषा के ऊपर, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, हजारी प्रसाद द्विवेदी ऐसा मानते थे, कबीर दास जी क्या करते थे, भाषा के ऊपर ट्रीमेंडियस कमांड रखते थे, ठीक है, ट्रीमेंडियस कमांड। ही वाज ए डिक्टेटर ऑफ वॉइस, डिक्टेटर का मतलब होता है पूर्ण शक्ति संपन्न या अधिनायक, ठीक है। ही वाज डिक्टेटर, वह डिक्टेटर थे, ऑफ वॉइस मीन्स आवाज़ के, पूर्ण शक्ति संपन्न भाषा के मैटर में, ठीक है। वॉट एवर थिंग ही वांटेड टू एक्सप्रेस ही मेड द लैंग्वेज स्पीक, वॉट एवर थिंग्स, जो भी चीज़ वो है व्यक्त करना चाहते थे, ही मेड, वह बना लेते थे, लैंग्वेज स्पीक, एक भाषा, एक भाषा, भाषण को, भाषा का भाषण अपने आप में वो स्वतः है, उसको क्रिएट कर लेते थे। इफ़ इट बिकेम पॉसिबल इजीली, अदरवाइज फोर्सफुली, इफ़ इट इज़ बिकेम, ये होती थी, पॉसिबल इजीली, ये बहुत आसानी से संभव हो जाता था, अदरवाइज या तो फोर्सफुली, या फोर्सफुली पॉसिबल हो जाता था, या इजीली पॉसिबल हो जाता था। देखेंगे, लैंग्वेज बीकेम हेल्पलेस बिफोर हिम, भाषा बीकेम हो जाती थी हेल्पलेस, असहाय, बिफोर, उनके सामने, उनके सामने भाषा भी हेल्पलेस हो जाती थी। ही डिड नॉट हैव करेज टू से हिम नो, ही डिड नॉट हैव, वह नहीं रखते थे, करेज, साहस, टू से कहने का, टू हिम, उससे, नो, वो है इट डिड नॉट हैव, सॉरी ही नहीं, इट डिड नॉट हैव, यह नहीं रखती थी उनसे नो कहने का साहस नहीं रखती थी। कौन नहीं रखती थी, भाषा, कि मतलब तेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं है जो मैं न समझ पाऊँ, मतलब भाषा में भी इतनी हिम्मत नहीं थी जो उससे नो कह पाए। ही हैड द पावर टू एक्सप्रेस अनटोल्ड कंटेंट, ही हैड, वह रखते थे, अनटोल्ड नहीं, ही हैड, वह रखते थे, पावर, ताकत, शक्ति, टू एक्सप्रेस, व्यक्त करने की, अनटोल्ड, अकथित, कंटेंट को, अट्रैक्टिवली, विच वाज फाउंड इन फ्यूअर राइटर्स, ठीक है। मतलब कहने का है, ही हैड द पावर ऑफ, उनके अंदर एक्सप्रेस करने की ऐसी शक्ति थी जो अनटोल्ड कंटेंट को भी, जो जिनको कहा नहीं जा, बताया नहीं जा सकता, उन कंटेंट को भी बहुत अट्रैक्टिवली वो क्या कर लेते थे, एक्सप्रेस करने की पावर रखते थे, बहुत अच्छे से उनको एक्सप्रेस कर लेते थे, व्यक्त कर लेते थे। विच वाज फाउंड, जो पाया जाता था, फ्यूअरली, बहुत कम राइटर्स में, जो बहुत कम मात्रा में राइटर्स में ये चीज़ देखने को मिलती थी, जो कबीरदास के अंदर देखने को मिलती है। इस तरह से ये हमारा डिस्कस द लैंग्वेज ऑफ कबीरदास क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। यदि मेरी पढ़ाई समझ में आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और लाइक शेयर करिए, ठीक है।